हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 15 जो कि सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 20 नवंबर। टॉपिक हमारा है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। ठीक है बेटा। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर होता है जो बताते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति से मिलने वाले, नेचुरल। ठीक है। अराउंड अस, हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंसेस, वो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस जो कि हमें टेस्ट करके, मतलब जिनसे हम टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। सपोज मेरे पास इसमें कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और मुझे ये पता लगाना है कि इसके अंदर जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुछ डालूंगी, दैट इज इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर डालूंगी और उससे मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर जो भी कुछ है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर से हमें पता चलता है, यानी कि इंडिकेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिससे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नाउ बट हाउ दिस डू सो? तो ये कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि एसिडिक है या बेसिक है? बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। मतलब उसे कैसे पता चलता है? वो कलर चेंज कर लेता है। तो कलर चेंज होने से हमें पता चल जाता है, मतलब हर एक का एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है। वो अभी हम आगे वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है या एसिडिक है। अब है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Naturally occurring substance which are used as indicator are called natural indicator। जो प्रकृति से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, जो हमें वो सब्सटेंस जो होते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। तो वो इंडिकेटर्स जिनको जो नेचर से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गया, और लिटमस हो गया, ठीक है, और चाइना रोज हो गया। लिटमस बेटा लिचन, एक ये प्लांट है लिचन, ये देखिए लिचन, तो इससे मिलता है। ठीक है। लिटमस जो है लिचन प्लांट से मिलता है। एक है चाइना रोज, चाइना रोज की ये फोटो बनी हुई है जिसे हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। ठीक है। और ये चाइना रोज पेटल्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, पेटल्स होती हैं, इसको गुड़हल, जो गुड़हल के फूल की। ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेटर है, हल्दी भी एक इंडिकेटर है। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? लिटमस, लिटमस किससे निकलता है? लिचन प्लांट से। ठीक है। आगे है लिटमस, अ नेचुरल डाई। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये सबसे ज़्यादा नेचुरल, मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बहुत यूज होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, और ये किससे निकलता है? लिचन प्लांट से निकाला जाता है। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर में कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलता है। मतलब एक पेपर की स्ट्रिप होती है उसके फॉर्म में भी मिलता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। और उस स्ट्रिप को, उस जो स्ट्रिप जो होती है, कागज की जो स्ट्रिप होती है, उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की लिटमस पेपर होती है, एक तो रेड लिटमस और दूसरी होती है ब्लू लिटमस। मतलब जिसका कलर रेड है तो वो रेड लिटमस और जो ब्लू है वो ब्लू लिटमस। अब ये कैसे पता चलता है कि कोई एसिड है या बेसिक है? तो देखो, व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। मतलब कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, अब हमें ये चेक करना है कि ये रेड है, ओ सॉरी, ये एसिड है या बेसिक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें ब्लू लिटमस डाला। ठीक है। ब्लू लिटमस डाला तो ब्लू लिटमस अगर टर्न होके, मतलब ये कलर इसका चेंज होके रेड हो जाता है, ठीक है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई रेड लिटमस इज एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन, अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन होता है और वो रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है। तो अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है तो वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। देखो, याद करने का एक तरीका है, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। ठीक है। तो अगर वो रेड से
ब्लू हो जाता है, तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, टर्मरिक, अब हम टर्मरिक के बारे में पढ़ते हैं। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो जैसे हल्दी है, हल्दी जो है अपना रंग, अब जैसे आप देखोगे कि अगर हम हल्दी को सर्फ से धो देते हैं, सर्फ लगा देते हैं या साबुन लगा देते हैं, तो वो लाल हो जाती है। ठीक है, हल्दी का रंग लाल पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक है, साबुन है, बेसिक है। लेकिन अगर हल्दी को हम लाइम उसमें लेमन वाटर में घोलें, मतलब लेमन वो नींबू पानी में घोल दें, तो उसका कलर येलो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक है। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना रोज या गुड़हल की। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो चाइना रोज है वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, अब आगे है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बेटा, देखो रेन तो हम सबको पता है बारिश, अब एसिड वाली रेन। ठीक है, एसिड वाली रेन क्या होती है, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन द एयर एज पॉल्यूटेंट। तो वो रेन जिसमें जो जो रेन जो है एसिडिक कब बनती है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हवा में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये जब मिल जाते हैं रेन में, तो रेन क्या हो जाती है, एसिडिक बन जाती है। तो ये डिजॉल्व इन रेनड्रॉप टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, और इससे जब घुल जाते हैं उसमें बारिश की बूंदों में घुल जाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, कार्बनिक एसिड बनाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी। तो ये जो है ये एसिड रेन कहलाती है। अब एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन के कारण बिल्डिंग को डैमेज होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, प्लांट्स और एनिमल को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे पढ़ा था, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज जो है बेसिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्रीन में। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था ना, तो इसको आंसर लिख देंगे ग्रीन। टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक कैसी होती है, येलो कलर की होती है, और कैसे हो जाती है, रेड कलर की। जैसे कि सर्फ ले लो या साबुन ले लो, ये बेसिक होते हैं और ये येलो से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, और बेसिक सॉल्यूशन पे डालेंगे तो क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर लिखा है, व्हेन रेड लिटमस पेपर एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स रेड। जब हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड का रेड ही रहेगा, और जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं इट बिकम्स ब्लू। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो ये याद करने का एक थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो वो ब्लू में अगर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बेसिक है, तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 मेन गैसेस दैट कॉजेज एसिड रेन। तो 3 गैसेस कौन सी है जो कि एसिड रेन का कारण होती है, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। 3 गैसेस जिसके कारण एसिड रेन बनती है। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको वर्कशीट समझ में आई या नहीं आई है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि लिटमस जो है वो किस पौधे से निकाला जाता है, कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में हम नई वर्कशीट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।